Hi friends, so I am back with another video for the preparation of physics. So as I have told you that I am bringing this video, so let's move to the video. Before moving to the video, I would request for three things only. First, if you had not watched previous video of preparation of chemistry, then do please watch that video. It will help a lot because major points I have not mentioned in this video because there is no use of repeating the points regularly. Second, watch the video till the end because I have included very important points. Q&A is also there, strategy, preparation tips, and all things are there. So please watch the video till the end. And third, again I would request to watch the video till the end if you are preparing for board exams. So let's begin to the video. Thank you. सो फर्स्ट 5 मोस्ट बेसिक डाउट्स, जो 5 डाउट्स मैंने बेस्ट डाउट्स जो हर किसी के पास मन में रहते हैं वो मैंने सिलेक्ट किए हैं। वैसे डाउट्स तो बहुत सारे थे पर ये 5 जो मेजर डाउट्स हैं। पहला, इज एनसीईआरटी सफिशिएंट। मैं इन डाउट्स को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्लियर करता जाऊँगा क्योंकि पिछली वीडियो में मैं कुछ चीज़ें भूल गया था, पहले बताई थी, तो थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे बताता जाऊँगा। बाकी मैंने सब चीज़ें स्लाइड्स में कवर की हैं। तो फर्स्ट, इज एनसीईआरटी सफिशिएंट। एनसीईआरटी सफिशिएंट तो पूरी है लेकिन आपको थोड़ा रेफरेंस को साथ लेकर चलना चाहिए क्योंकि जो एनसीईआरटी लैंग्वेज है वो ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती। बाकी एनसीईआरटी सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज इंटेक्स क्वेश्चंस तो बहुत ज़रूरी हैं। बाकी जो बैकवर्ड एक्सरसाइज क्वेश्चंस रहते हैं वो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स रहते हैं, तो उसमें से मेजर क्वेश्चंस करने चाहिए चूज़ करके कि लास्ट ईयर कौन से पूछे गए हैं कौन से नहीं। एनसीईआरटी के बाहर से कितना पेपर आता है? एनसीईआरटी के बाहर से कोई पेपर नहीं आता। फिजिक्स कंसेप्चुअल रहती है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो पूरा एनसीईआरटी से ही कवर होता है। वैसे पेपर तो थोड़ा लैंग्वेज चेंज रहती है बस। सेकंड, विच आर मोर इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस? इक्वली इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशंस। अगर आपको डेरिवेशंस क्लियर हैं तो बेसिकली आप न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे, तो इक्वली इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशंस याद नहीं होते। डेरिवेशंस याद करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए एंड रेगुलरली उनको आप प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपको डेरिवेशंस याद होंगे। एक बार में वो आंसर्स थोड़ी हैं जो याद हो जाएंगे, उनको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, लिख लिख कर देखना ही पड़ेगा तभी आपको डेरिवेशंस याद होंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशंस याद करने से थ्योरेटिकल पार्ट और न्यूमेरिकल्स दोनों पे अच्छी पकड़ होती है। डेरिवेशंस की बहुत मेजर प्रॉब्लम यही है कि याद नहीं होते, कुछ नहीं होता। तो डेरिवेशंस को आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत आराम से याद हो जाएंगे। और उसका इंपॉर्टेंस भी है कि डेरिवेशंस अगर आपको याद हो गए बहुत यूजफुल होने वाला है वो आपके लिए। जो थर्ड है, न्यूमेरिकल्स समझ में नहीं आते, क्वेश्चंस करें तो करें कैसे? मतलब न्यूमेरिकल्स ही समझ में नहीं आ रहे तो क्वेश्चन कहाँ से करें? पहले आपको न्यूमेरिकल का पार्ट देखना है कि कौन से चैप्टर से वो न्यूमेरिकल है, क्योंकि सिलेक्टेड चैप्टर से ही न्यूमेरिकल आते हैं। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट देखना है कि क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। पहले लैंग्वेज समझनी है क्वेश्चन की, उसके बाद ही न्यूमेरिकल्स होते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल्स तो होते भी नहीं है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, टफ रहते हैं थोड़े। और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कहाँ से करें? मेरे हिसाब से एनसीईआरटी से भी आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ट्राई करते रहो। और बाकी मैं आपको बताऊंगा कि क्या एग्जाम आइडिया है, एग्जाम आइडिया में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, लेकिन सिलेक्टेड ही आपको वहाँ पे एक सिलेक्टेड टाइम ही अपना यूज़ करना है एग्जाम आइडिया के लिए। और आप उसके अलावा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक्स आते हैं, वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर एग्जाम्पलर भी मिलते हैं। अगर आप आईआईटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत प्लेटफॉर्म है आपके पास तैयारी करने के लिए, तो आप इन बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। एस एल अरोड़ा को भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन मैं मेनली आपको कहूँगा थ्योरी एंड डेरिवेशंस के लिए आप उसको प्रेफर करें। फोर्थ, यूनिट्स, डायमेंशंस एंड एग्जांपल्स याद करने का तरीका। देखो, यूनिट्स, डायमेंशंस एंड एग्जांपल्स याद करने का एक ही तरीका है। आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस को एक पेपर प्लेन A4 5 साइज के पेपर या फिर अपनी नोटबुक में एक अलग जगह पे लिखें। ये यूनिट्स, एग्जांपल्स और ये सब चीज़ें एक जगह पे लिखें और उनको रेगुलरली देखते रहें, तो वो अपने आप याद हो जाएंगे। और उनको क्वेश्चंस में यूज़ करने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके उतना क्वेश्चंस लगाओ उनसे, तो वो अपने आप याद हो जाते हैं। एक दो बार में कोई चीज़ याद नहीं होती, सबके लिए रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए होती है। फिफ्थ, विच रेफरेंस बुक्स अदर देन एनसीईआरटी? अदर देन एनसीईआरटी में आपको बताऊंगा अभी फिलहाल में, अगर आप एसएल या फिर प्रदीप्स कोई सी भी यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छी हैं, बाकी नहीं कर रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आप एनसीईआरटी ही सिर्फ फॉलो कर रहे हो तो जो आपको डाउट्स हैं या जो जिस पे आप टेकल आउट नहीं कर पा रहे हो, आप यूट्यूब पर सर्च करके उनको देख सकते हो, वहाँ पे भी आप सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी आप टीचर से पढ़ ही रहे हो तो वो भी आपको मेनली सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनसे कंसल्ट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर अभी
रेफरेंस ना पढ़ें तो कब पढ़ें, मतलब जैसे राइट टाइम क्या रहता है, तो रेफरेंस पढ़ने का राइट टाइम यही है, अभी पढ़ो रेफरेंस, दिसंबर तक जितना पढ़ सकते हो, थ्योरी वगैरह क्लियर कर सकते हो इन चीज़ों से। बाकी मैं ज़्यादा रेफरेंस को प्रेफर करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट में दिया रहता है हर चीज़। तो आप पढ़िए, अभी दिसंबर तक ही आप रेफरेंस पे जाइए, बाकी उसके बाद तो अपने पास बहुत से मटेरियल्स रहते हैं करने के लिए। तो मेनली मैं अभी ये बिल्कुल सही टाइम है, आप अगर रेफरेंस को ले जा रहे हो साथ साथ तो बिल्कुल करते रहिए, बट एनसीईआरटी फोकस करना है। अब जो 4 मेजर मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हैं अभी पढ़ाई के दौरान, ये बहुत मैंने वो पूछ कर और देख कर मतलब समझ कर ये 4 मिस्टेक्स लिखी हैं, इनको बिल्कुल बाय हार्ट समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बिल्कुल मत करिए। पहला, आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला की सोचने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है अपन को, प्रॉब्लम देख के फॉर्मूला नहीं सोचना है, डेरिवेशन के बारे में सोचना है कि कौन सा डेरिवेशन यूज हुआ है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन सोचने के बाद प्रॉब्लम करिए, फॉर्मूला से कुछ नहीं होता। फॉर्मूला तो लगते ही रहते हैं, बहुत से चैप्टर्स के सेम फॉर्मूला रहते हैं, आपने देखा होगा बहुत जगह पे। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले डेरिवेशन सोचना है, डेरिवेशन सोचने के बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। गो थ्रू द डेरिवेशंस देन सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके। सेकंड, डोंट रीड इट लाइक नॉवेल्स, नॉवेल्स की तरह इसको बिल्कुल ना पढ़ें, ये केमिस्ट्री नहीं है, बिल्कुल अलग है केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री और फिजिक्स का कोई रिलेशन नहीं है जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि केमिस्ट्री में एक मेजर पार्ट हमको रटना पड़ता है, लेकिन फिजिक्स इज कॉन्सेप्चुअल, फुल कंसेप्ट से भरी रहती है फिजिक्स। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे फिजिक्स में, आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत सरल लगेगी। कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा मेजर आपको प्रॉब्लम फेस करने वाली है, क्योंकि आप अपने देखा भी है कि जैसे एग्जाम्पल, एप्पल पेड़ से गिरता है, मतलब तो अपन सोचते हैं कि एप्पल पेड़ से क्यों गिरा, तो उसका आंसर है ग्रेविटी। हम पूछ सकते हैं कि उसमें हम बता सकते हैं कि ग्रेविटी के कारण क्या है, तो मतलब हर चीज़ का वहाँ पे आंसर आपको फिक्स्ड आंसर मिलेगा कि किस कारण से क्या हो रहा है। तो कंसेप्चुअल है, पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, नॉवेल्स की तरह बिल्कुल ना पढ़ें इसको, 95% कॉन्सेप्चुअल ही रहती है। थर्ड मिस्टेक जो आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं गोइंग ओनली फॉर आंसर्स, आंसर्स देख लेते हैं, हमने क्वेश्चंस देखा, उनका सिर्फ आंसर्स मिल गया तो हम मतलब सही है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको आंसर्स के लिए सिर्फ नहीं जाना है, आपको बिल्कुल एक एक स्टेप फॉलो करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्टेप्स के आंसर्स रहते हैं, आंसर इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता जितने स्टेप्स रहते हैं, मेन मार्किंग स्टेप्स के ऊपर रहती है। सो फॉलो द स्टेप्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड फोर्थ मेजर मिस्टेक जो आप कर रहे हैं, नॉट री इन्फोर्सिंग एंड रिपीटिंग, अगर आपको आंसर मिल गया है तो आप क्या करते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं, नहीं रिपीटिंग करना है आपको, इसी कॉन्सेप्ट्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगा के देखने हैं, एक बार कर लिया तो काम नहीं चलेगा, मतलब हर चीज़ की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है फिजिक्स में। अब कैसे पढ़ें, पढ़ाई शुरू कैसे करनी है, ये मेजर पॉइंट अपन यहाँ पे आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं जो रियल टास्क है, मतलब अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या कुछ पढ़ भी लिया है, तो मतलब मैं आपको पूरी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ, जो आपको वी विल कीप दीज थिंग्स इन माइंड बिफोर स्टार्ट स्टडिंग। सो ऑल दीज थिंग्स, फर्स्ट एनालाइज फुल सिलेबस, आपको पूरा सिलेबस एनालाइज करना है। जो मैंने पूरे पॉइंट्स केमिस्ट्री में प्रिपरेशन के लिए बताए हैं वो आप एक बार वीडियो ज़रूर देख लें, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा या आप प्लेलिस्ट से देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें वो ऐड करने वाला नहीं हूँ, इसमें मैंने वो और सारी अलग से चीज़ें ऐड की हैं, तो आई विल नॉट गोइंग टू इंक्लूड ऑल दोज पॉइंट्स। सो फर्स्ट, वॉच दैट वीडियो एंड एनालाइज फुल सिलेबस, सी दिस हाउ marks are distributed, so this is very important, how marks you are going to get in the examination. Second, कीप रेफरेंस वाइल रीडिंग एनसीईआरटी, रेफरेंस को साथ में रखना है, जरूरी नहीं है उसको पढ़ें, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स आपको एनसीईआरटी से क्लियर नहीं हो रहे हैं उसको आप एक बार रेफरेंस से देख लें तो वो बहुत क्लियर हो जाते हैं। बाकी आपको टीचर्स पढ़ा ही रहे हैं तो उनके साथ जाते रहें, 2-3 बार अगर एक ही चीज़ को आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो पहले सिलेबस, फिर आपको एनसीईआरटी साथ में रखनी है। थर्ड, नॉट लेट एग्जांपल्स एंड यूनिट्स फॉर अनदर रीडिंग, ऐसा नहीं करना है कि यूनिट और एग्जांपल्स को हम अपन सोचेंगे दोबारा पढ़ेंगे तो उसके लिए छोड़ दें, ऐसा नहीं है। यूनिट्स एंड एग्जांपल्स आपको साथ ही साथ बिल्कुल क्लियर करके चलने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1-1 मार्क्स में ये बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। फोर्थ, टैकल द ऑब्जेक्टिव विद फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग में जो आपको ऑब्जेक्टिव लगे कि ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लें, क्योंकि 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए ये सब। फिफ्थ, गिव रेगुलर प्रैक्टिस फॉर फॉर्मूलाज यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इन चीज़ों को रेगुलर प्रैक्टिस देते रहें, रिवाइज करते रहें, लिमिटेड हैं ये, मतलब नंबर भी ज़्यादा है लेकिन लिमिटेड है, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट है इन चीज़ों का, तो अभी से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से याद कर पाओगे। सिक्स्थ, गो विथ न्यूमेरिकल्स डेरिवेशंस एंड थ्योरी साइमल्टेनियसली, ऐसा नहीं है कि पहले अपन न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट कर लें फिर डेरिवेशन फिर थ्योरी, ऐसे प्रैक्टिस नहीं होती है, ऐसे ना याद होती है, सब चीज़ों को एक साथ लेके चलना पड़ता है। अब व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स की एक डेफिनेशन मैंने अपने हिसाब से लगी, फिजिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज itself a concept which is little difficult to understand but once understood never let you go out of the mind, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर एक बार फिजिक्स समझ में आ गई तो बहुत सही रहती है, और अगर नहीं आई तो दैट इज गोइंग टू बोर यू। और फिजिक्स के देखो जोक्स भी मतलब बहुत हार्ड रहते हैं, समझ में ही नहीं आता जोक्स। ये आप जोक्स एक बार देखोगे तो एक बार में आपको समझ में नहीं आया कि ये एक जोक है। तो नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं कैसे। पहले अपन को क्या करना है, एग्जाम्पल करना है, देन हमको डेरिवेशन करनी है, और देन डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स करनी है, ऐसे फॉलो करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल्स देन डेरिवेशंस। सेकंड मेजर थिंग, मेक नोट्स ऑफ ईच चैप्टर। हर चैप्टर के अलग से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें क्या रहता है, सिर्फ आपकी एबिलिटी टू टेकल सब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते, बल्कि आपकी स्टडिंग कैपेसिटी एंड राइटिंग कैपेसिटी भी इससे इंप्रूव होती है। अब मेजर पॉइंट्स जो आपको माइंड में रखने चाहिए नोट्स बना प्रिपेयर करते टाइम यही है, आप एक बार इनको पढ़ लेना। मैंने ये बनाया क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाली है, इसलिए मैं ये सब आपको नहीं बता रहा हूँ। फिर भी आप एक बार इन सब पांचों पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें, डायग्राम्स का यूज़ करें, एग्जांपल्स का यूज़ करें, सब चीज़ सेपरेटली, थ्योरेटिकल पार्ट और इन चीज़ों को मतलब ध्यान में रखें। और ये देख लो, एक बार मैंने नोट लगाया है कि नोट्स शुड बी सेल्फ प्रिपेयर्ड एंड रिवाइज टाइम टू टाइम। नहीं तो नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है, आपको रियल बात बता रहा हूँ। फिर तो आप कहीं एमपी ऑनलाइन या कहीं से भी जाके नोट्स निकलवा लें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई पे डले रहते हैं नोट्स। अब उसके बाद थर्ड आता है अपना मेजर की टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी शुड बी फॉलो। टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। कैसी कि जिनको न्यूमेरिकल पार्ट बहुत अच्छा लगता है, मैथ सॉल्विंग अच्छी लगती है, वो क्या करें, पहले फर्स्ट बुक को उठाएं। फर्स्ट बुक उठाने के बाद उसमें से जो न्यूमेरिकल्स पार्ट रहते हैं, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मेजर न्यूमेरिकल्स इसी में से आते हैं, तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से करें। पहले फर्स्ट बुक को प्रिपेयर करें, उसके बाद सेकंड पे जाएं। और जिनको मतलब न्यूमेरिकल्स बहुत हार्ड लगते हैं, टफ लगते हैं, उनको लगता है कि उनके मार्क्स डिडक्ट होने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में, तो वो पहले सेकंड बुक को प्रिपेयर करें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपके जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको आप छोड़ दें, उसके साथ साथ अगर आप प्रिपेयर शुरू कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। मेरा जस्ट एक ये सजेशन है, बाकी अपने टीचर्स को फॉलो जरूर करें, क्योंकि दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। और उसके बाद जो मतलब जिनको न्यूमेरिकल्स हार्ड लगते हैं, वो ये ऐसे टॉपिक्स में बहुत टॉपिक्स रहते हैं, आप पूछ लेना, प्रीवियस ईयर पेपर्स में देख लेना, जैसे गैल्वेनोमीटर हो गया, साइक्लोट्रॉन, पोटेंशियोमीटर, ट्रांसफॉर्मर, मीटर ब्रिज, और भी ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो डायरेक्ट 5 मार्क्स में भी पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। अब इसके बाद क्या करना है, डिज़ाइन अ प्रॉपर स्टडी प्लान। स्टडी प्लान कैसा बनाएं कि जैसे आपने सोचा है मैं 2 घंटे फिजिक्स को दूंगा, तो 2 घंटे आपको देना ही देना है रोज, कम से कम 2 घंटे रोज देना है आपको स्टडिंग द फिजिक्स। उसमें भी क्या रहता है, 1.5 आवर फॉर स्टडिंग एंड 30 मिनट्स फॉर सॉल्विंग, क्योंकि सॉल्विंग इज अ मेजर थिंग इन फिजिक्स। वी हैव टू सॉल्व द थिंग्स, देन ओनली वी कैन क्लियर आउट ऑल द थिंग्स। तो ऐसे आपको प्रिपेयर करना है। प्रीवियस प्रिपरेशन को देखना है, उसमें देखना है हमने कहाँ गलती किया, उसको टेकल आउट करना है, और उसके बाद हर चीज़ को छोड़कर प्लान को अपन को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद अपन को प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आ जाती है। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसी रहती है, मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होती है, मतलब इसमें क्या करना है अपन को, सबसे पहला काम करना है रिवीजन रेगुलरली करते रहना है। हर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसका एक रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं तो वो चीज़ अपने माइंड में क्लियर हो जाती है, नहीं तो फिर क्या होगा, भूल जाएंगे। कोई भी चीज़ बिना रिवीजन के नहीं हो पाती। रिवीजन नहीं किया तो आप चीज़ को भूल जाओगे, ये गारंटी है। सेकंड, न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशंस शुड बी डन आफ्टर कंप्लीटिंग ईच चैप्टर। हर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसके डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स लगाते रहें, आए या ना आए, आए या ना आए, आए या ना आए, लेकिन लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेल्फ एवोल्यूशन, अपने आप को टेस्ट करते रहें। पेपर्स पीरियडिक पेपर्स रहते हैं उसमें, तो उनको करते रहें, तो आपको सेल्फ एवोल्यूशन पता चलेगा अपना। और उसके बाद चीज़ आती है लास्ट में, एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, की प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसके बिना कुछ नहीं होता। कोई कितना भी बता ले, कितनी भी स्ट्रेटजी करवा ले, टीचर कितना भी पढ़ा ले, हम कितना भी कुछ भी कर लें, वीडियोस बना लें, मेन जो चीज़ है वो यही है। इसके बिना कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि रियलिटी यही है कि कोई शॉर्टकट नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। हर चीज़ के लिए एक मतलब पाथ लाइन रहती है, उसको अपन को फॉलो करना होता है, तो वो आपको करना है, और वो आपकी स्टडी मटेरियल में प्रैक्टिस है। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। क्या रहता है, लक के ऊपर डिपेंड ना रहे कि मार्क्स मिल जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ये हो जाता है, वो हो जाता है, बोनस मिल जाता है, वो सब लक की बातें हैं। अपन को हार्डवर्क करके लक डिफाइन करना है, लक को डिफाइन नहीं करवाना है कि अपने हार्डवर्क से लक को डिफाइन करवाएं। और उसके बाद क्या रहता है कि ये आपने सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोटेशन है। इसके बाद मैंने कहा था जैसे Q&A टॉक करूंगा मैं, जो क्वेश्चंस हैं उस पर
तो ये मैं अपने हिसाब से Q&A बता रहा हूँ, जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे उसके मैं आंसर्स बता रहा हूँ। तो आप मज़ा आने वाला है। ये देखिए कि एनसीईआरटी के अलावा कहीं से कहाँ से पेपर डिज़ाइन होता है और अगर होता है तो बोनस मिलता है कि नहीं। तो एनसीईआरटी के अलावा कहीं से डिज़ाइन नहीं होता पेपर, मैंने पहले ही बताया, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल रहते हैं पेपर। और अगर हाँ हो भी जाता है तो बोनस मिलता है, लेकिन आप उस बोनस के भरोसे ना रहें, अपने एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। डेरिवेशन से एनसीईआरटी करें या कहीं और से या टीचर के ही करें। डेरिवेशन से एनसीईआरटी से बेसिकली बहुत कम लोगों को समझ में आते हैं, तो आप किसी भी रेफरेंस प्रदीप से या एसएल से कर सकते हैं। बाकी अगर आपके टीचर से डेरिवेशंस करा रहे हैं तो मैं कहूँगा सिर्फ उनको ही फॉलो करो और रेफरेंस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड, न्यूमेरिकल्स कहाँ से लगाएं? एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स काफ़ी हैं क्या? वैसे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स होते तो काफ़ी हैं, पर हमको समझ में नहीं आते बहुत जल्दी, इसलिए आप किसी रेफरेंस की मदद ले सकते हैं। एग्जाम आइडियाज से लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स से लगा सकते हैं, आप इन सब चीज़ों से भी लगा सकते हैं। हाँ, ये पहले पॉइंट में ये मत समझना कि मैंने ये कह दिया नहीं मुझसे ब्लेम करने लगो कि बोनस मिलता है या कुछ आ जाए। मैं सिर्फ ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ, बाकी आप ये मत समझना कि बोनस मिलता ही मिलता है, कुछ नहीं कह सकते पेपर्स का और सीबीएसई का। एनसीईआरटी पहली बार में समझ नहीं आई तो एसएल पढ़ूँ कि नहीं? मैं कह रहा हूँ ना कि एनसीईआरटी के साथ आप एक रेफरेंस रखिए, क्योंकि फिजिक्स की एनसीईआरटी बहुत कम समझ में आती है। अगर जेडबलई की तैयारी साथ में करनी है तो न्यूमेरिकल कहाँ से लगाएं? अगर जेडबलई की आप तैयारी साथ में कर रहे हो तो फिर आपको न्यूमेरिकल्स अलग से लगाने होंगे, लेकिन आप उसके लिए कोई एक प्रेफर्ड बुक यूज़ कर सकते हैं। आप जेडबलई की अलग से बुक्स आती हैं, और नहीं तो फिर अगर आप एसएल के क्वेश्चंस लगा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स उसमें जो बैक में रहते हैं जेडबलई के, तो वो दैट आर सफिशिएंट फॉर यू टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कब से पढ़ें और कहाँ से पढ़ें? अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की सोच रहे हैं तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें टिल दिसंबर, क्योंकि जो चीज़ें दिसंबर तक करनी होती हैं वो आप कंप्लीट कर लें। उसके बाद तो सिर्फ आपको मेन फोकस आपका बोर्ड्स पर रहेगा, अगर आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो। नहीं तो अभी से आप बिल्कुल बोर्ड्स की प्रिपरेशन पे लगे रहें, क्योंकि वही बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवन्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ख़राब हो गया और 2-3 चैप्टर्स ही पढ़े हैं, कंप्लीट किए हैं, और उसके बाद मुझे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, मतलब मुझे नीट और आईआईटी ही करना है, तो मतलब अभी से कम्पिटिटिव की पढूं या फिर बाद में ही पढूं? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके 2-3 चैप्टर्स ही कंप्लीट हुए हैं तो अभी आप इतना फोकस ना करें कम्पिटिटिव एग्जाम पर, आप अपना पहले सिलेबस कंप्लीट करें और बहुत अच्छे से बोर्ड प्रिपेयर करें। क्योंकि जैसे मैं आपको बता दूं, नीट और जेडबलई में जो फिजिक्स आती है वो एनसीईआरटी के लेवल की ही आती है, आप किसी से भी पूछ लेना, थोड़ी बहुत टफ रहती है, तो इतना टाइम आपको बोर्ड्स के बाद मिल जाएगा और तैयारी करने के लिए। तो अभी पहले आप अपना मेन फोकस बोर्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा दें। मैं ये नहीं कहता आप तैयारी ना करें, थोड़ी बहुत करनी है तो साइड बाय साइड करते रहें, लेकिन मेन फोकस अभी आपको बिल्कुल बोर्ड पर ही देना है। स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो किसी का सब्सक्रिप्शन ले या नहीं लें? मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता किसी का सब्सक्रिप्शन लेने का। आपके पास टीचर्स हैं, उनको जो पेमेंट दिया जा रहा है इसी के लिए दिया जा रहा है, और वो आप पे 100% अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो उनको फॉलो करो और बाकी अपनी बुक्स को फॉलो करो। सेल्फ प्रिपरेशन बेस्ट रहती है। मैं नहीं कहता सब्सक्रिप्शन बिल्कुल लेने की, मैं आपसे नहीं कहता। 11th नहीं पढ़ी तो रिवाइज करें या ना करें, या बस टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल ही देख लें? बस ये टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल देख लें, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 11th रिवाइज कर पाओ। डेरिवेटिव्स एंड फार्मूलाज भूल जाते हैं, मैंने पहले ही बता दिया, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पेपर पे लिख लिख कर देखना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ें बाय हार्ट याद होंगी। अगर ऑनलाइन वीडियोज़ के लिए सब्सक्रिप्शन की जगह है तो समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें? मतलब अगर ऑनलाइन वीडियोस ले रहे हैं सब्सक्रिप्शन की जगह तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। तो आप ऑनलाइन वीडियोस ले रहे हैं तो आप कहाँ से शुरू करें ये मैं आपको बता दूंगा। अभी आपका यहाँ स्कूल में जो पार्ट चल रहा है आप बिल्कुल वहीं से शुरू कर दें, और जो पार्ट पीछे छूट गया है उसको आप फ्री टाइम में देखते रहें, ऐसे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। मतलब एक टाइम के बाद 1-2 महीने में आप मतलब बिल्कुल रेगुलर पाथ पे आ जाओगे, तो उसके आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आनी। तो ये सब जो डाउट्स थे वो मैंने मतलब इस वीडियो में कवर करे। अगर इसके बाद भी कोई मेजर डाउट आपका रह गया है तो आप कमेंट में बता दें, और अगली वीडियो शायद मैथ्स के ऊपर लाने वाला हूँ प्रिपरेशन के लिए। आपको कैसी वीडियो लग रही है, आपके यूज़फुल है या नहीं, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बाकी थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्ट, थैंक यू। जब तक के लिए घर पर रहें, सेफ रहें, धन्यवाद।